करियर इंस्पायर में आपका स्वागत है। उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य दो बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता तीन सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। जय हिंद। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित मानी जाती है। एक उद्देशिका संविधान का सार मानी जाती है, उसके लक्ष्य प्रकट करती है। इसके माध्यम से संविधान का दर्शन भी प्रकट होता है। संविधान के आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है। इसका निर्धारण भी उद्देशिका से हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्य को जानने में प्रयोग की जा सकती है। उद्देशिका ये घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण ये हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, अतः संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का महत्व, लक्ष्य और दर्शन ये बताती है कि भारतीय संविधान के आदर्शों, आकांक्षाओं और नीतियों पर आधारित है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता ये नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा व अवसर की समानता सुनिश्चित करने का वचन देती है। गणतंत्र की प्रकृति ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। संविधान का परिचय इसे संविधान को समझने की एक कुंजी के रूप में देखा जाता है। आधारित अवधारणा भाग आई, संघ और उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामी विषयों के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून। भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। भाग 3 मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 परिभाषाएं। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाले कानून। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण निकाल दिया गया। अनुच्छेद 31 से संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 बी कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। अनुच्छेद 31 सी कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 डी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति निकाल दी गई। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय। अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा निकाल दिया गया। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सेनाओं आदि पर लागू करने में संशोधित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। भाग ए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 36 परिभाषा। अनुच्छेद 37 इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिकी और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भाग IV मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और ध्वज का सम्मान करना। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजोना और उनका पालन करना। भारत की अखंडता, संप्रभुता और एकता की रक्षा करना। देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से ऊपर उठकर समरसता और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। वनों,
झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। जो माता पिता या संरक्षक है, वह अपने बच्चे या वार्ड को, जैसा भी मामला हो, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करे। भाग वी, संघ, अध्याय I, कार्यपालिका। अनुच्छेद 52, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57, पुनर्चुनाव के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 63, भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उसके कार्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या लघुकरण करने की शक्ति। अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। अनुच्छेद 75, मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 77, भारत सरकार का कार्य संचालन। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 2, संसद। अनुच्छेद 79, संसद का गठन। अनुच्छेद 80, राज्य परिषद की संरचना। अनुच्छेद 81, लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83, संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86, सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90, उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91, उपसभापति या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 92, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब सभापति या उपसभापति द्वारा अध्यक्षता न करना। अनुच्छेद 93, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ना, त्यागपत्र देना और पद से हटाना। अनुच्छेद 95, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 96, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा उस समय अध्यक्षता न करना जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। अनुच्छेद 97,
सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 सीटों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने पर या अर्ह न होने पर या निर्रहित होने पर दंड। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और उनके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित करने के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर स्वीकृति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, ऋणानुदान और असाधारण अनुदान। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 वित्तीय कार्य के संबंध में संसद में प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करना। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्याय संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134 से सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा। अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना। अनुच्छेद 139 से कुछ मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय के आदेशों और डिक्रियों का प्रवर्तन तथा खोज आदि से संबंधित आदेश। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी तथा व्यय।
अनुच्छेद 147 व्याख्या। अध्याय वी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षा रिपोर्ट। भाग वी राज्य। अध्याय आय सामान्य। अनुच्छेद 152 परिभाषा। अध्याय 2 कार्यपालिका। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 क्षमादान आदि प्रदान करने तथा कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबित, माफ या लघुकृत करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 किसी राज्य की सरकार का कार्य संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 3 राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। अनुच्छेद 170 विधान सभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ना, त्यागपत्र देना और पद से हटाना। अनुच्छेद 180 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा उस समय अध्यक्षता न करना जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद छोड़ना। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। अनुच्छेद 192 सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने पर या अर्ह न होने पर या निरहित होने पर दंड। अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित करने के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 197 धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर स्वीकृति। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 अनुमानों के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, ऋण अनुदान और असाधारण अनुदान।
अनुच्छेद 207 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 वित्तीय कार्य के संबंध में राज्य विधानमंडल में प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न करना। अध्याय 1 राज्यपाल की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। अध्याय 2 राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होंगे। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 से उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 मौजूदा उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और कर्मचारी तथा व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना। अध्याय 2 अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 से कुछ जिला न्याय